आज मैं बात करने जा रहा हूं छींक की। जी हां, स्नीजिंग की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये छींक से रिलेटेड बात करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो जनाब, जो बात होगी वह इंसानों के छींक की नहीं होगी, बल्कि आज बात होगी तारों के छींकने की। क्योंकि जब भी इंसान छींकते हैं, कई बार जब उनके नाक में धूल चला जाता है, कुछ ऐसी चीज चली जाती है जिससे उन्हें एलर्जी होने लगता है, तो वो छींकते हैं और उस छींक के माध्यम से उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या आपको पता है कि इसी तरीके से तारे भी छींक करके जो अनवांटेड थिंग्स होते हैं, जो उन्हें एलर्जी कर रहा होता है, चाहे वो धूल हो, गैस हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज हो, तो उसको वो बाहर निकालते हैं। लेकिन ये बड़े तारों के साथ नहीं होता है, बल्कि ये बेबी स्टार्स जो होते हैं, जो छोटे तारे होते हैं, जो तारे बने ही होते हैं, उनके साथ ये प्रक्रिया होती है। तो इसके बारे में आखिरकार वैज्ञानिकों ने क्या पता लगाया है और ये छींक किस तरीके से आती है, इसके बारे में तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो जिस छींक की बात कर रहे हैं, जिस तारे के छींक की बात कर रहे हैं, वो दरअसल वहां पर होता है जहां पर तारों का निर्माण हो रहा है, तारों की नर्सरी है। और वैज्ञानिकों ने ऐसे ही एक तारे पे नजर रखी, उस नर्सरी पे नजर रखी, तो उन्हें पता चला कि जो बेबी स्टार्स होते हैं वो भी छींकते हैं और छींक में धूल का गुबार निकालते हैं, गैस बाहर निकालते हैं। तो ये छींक कुछ और नहीं होता है, बल्कि भले इंसान जैसे छींकते हैं उसी तरीके से जब तारे छींकते हैं तो एक छोटा सा विस्फोट होता है और उसी विस्फोट के माध्यम से तारे अपने अंदर की अनवांटेड चीज़ों को बाहर निकालते हैं। और इस रिसर्च को किया है जापान के कुछ वैज्ञानिकों ने। और आपको पता ही है कि हमारे सूरज की तरह सभी तारे गैस और धूल के गुबार से बने हैं और अंतरिक्ष में ये गुबार सिकुड़ते हुए एक कोर बनाता है और ये कोर ही आने वाले समय में तारा बन जाता है। शुरुआत में तारों के इर्द गिर्द गैस और धूल मिलकर एक घेरा सा बना लेते हैं, जिसे प्रोटोस्टेलर डिस्क कहते हैं। और जब जापान के वैज्ञानिकों ने इस प्रोटोस्टेलर डिस्क को बहुत गहनता से देखा, उसका बारीकी से विश्लेषण किया और चिली में मौजूद एल्मा रेडियो टेलीस्कोप से इस डिस्क पर नजर रखी, तो पता चला कि बेबी स्टार के चारों तरफ मौजूद प्रोटोस्टेलर डिस्क बीच बीच में धूल, गैस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का गुबार रिलीज करता है। और आपको पता ही है कि जो तारे होते हैं उनका जन्म स्टेलर नर्सरियों में होता है, लेकिन तारा बनने की प्रक्रिया बेहद जटिल है, जिसे वैज्ञानिक पूरी तरह समझ नहीं सके हैं। स्टेलर नर्सरियों में तारे बनाने के लिए जरूरी मटेरियल, गैस, धूल और एनर्जी भरा पड़ा रहता है। धूल और गैस से भरी स्टेलर नर्सरियां धीरे धीरे संघनित हो जाती है, यानी डेंस होना शुरू हो जाती हैं, जिससे एक स्टेलर कोर या बेबी स्टार बनता है। और समय के साथ स्टेलर कोर और मटेरियल जुटते हुए अपना द्रव्यमान बढ़ाना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे ये होता है, धूल और गैस नए तारों के चारों ओर एक रिंग सा बनाती है और इसी रिंग को जो वैज्ञानिक हैं वो प्रोटोस्टेलर डिस्क कहते हैं। तो अभी तक आपने ये तो समझ लिया कि जो प्रोटोस्टेलर डिस्क होता है वही तारों की शुरुआती अवस्था होती है और वो एक डिस्क का निर्माण होने के बाद धीरे धीरे बेबी स्टार का जन्म होता है। अब सवाल ये उठता है कि जापान के वैज्ञानिकों ने कौन से तारे पे नजर रखी, कौन से स्टेलर नर्सरी को अपना लक्ष्य बनाया जहां पर पता चला कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, यानी बेबी स्टार छींक रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस स्टडी के लिए जापानी रिसर्चर्स ने MC27 नाम की स्टेलर नर्सरी पर नजर रखी और ये पृथ्वी से करीब 450 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। वैज्ञानिकों ने चिली में मौजूद एल्मा एरे का यूज किया
एल्मा 66 बेहद सटीक रेडियो टेलीस्कोप का कलेक्शन है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब उन्होंने डेटा एनालाइज किया, यानी जो आंकड़े मिले उसका विश्लेषण किया, तो कुछ ऐसी चीज मिली जिसकी उन्हें उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रोटोस्टेलर डिस्क में कांटे जैसे स्ट्रक्चर बाहर निकल रहे थे, और हमने जब इसको और ज्यादा गहनता से देखा, उसकी ज्यादा गहनता से पड़ताल की, तो पाया कि ये चुंबकीय प्रवाह गैस और धूल के कांटे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस परिघटना को इंटरचेंज इन्वेस्टिबिलिटी कहते हैं, और वैज्ञानिकों ने इसे बेबी स्टार की छींक करार दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इतना विश्लेषण, इतनी गहनता से जांचने के बाद क्या केवल यही पता चला कि बेबी स्टार भी छींकते हैं, या फिर कुछ और भी ऐसी जानकारी मिली है जो हमें आने वाले दिनों में इस अंतरिक्ष विज्ञान को समझने में मदद कर सकती है? तो वैज्ञानिकों के मुताबिक ये छींकें प्रोटोस्टेलर डिस्क के भीतर चुंबकीय प्रवाह छोड़ती हैं। वैज्ञानिकों को लगता है कि वे तारा बनने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तारे के विकास के दौरान कोई तो ऐसा तंत्र है जो चुंबकीय प्रवाह को हटा देता है। अभी तक ये माना जाता था कि समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, क्योंकि गैस और धूल का गुबार स्टेलर कोर में खिंच जाता है। तो यही है बेबी स्टार्स के छींकने का रहस्य, और वैज्ञानिकों को लगता है कि इसी रहस्य में तारों के डेवलपमेंट का राज छिपा हुआ है। अगर ये तारे जो बेबी स्टार्स होते हैं वो छींके नहीं तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। और वैज्ञानिक ने जो उस पूरी खोज में जो आंकड़े मिले हैं उसको विश्लेषण करने के बाद कुछ और नई जानकारियां जुटाई है, और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में उन्हें इसी छींक से मिले आंकड़ों की मदद से तारों के निर्माण और उसके विकास की गुत्थियां सुलझाने में मदद मिल सकती है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।